14 जून को कांग्रेस नेताओं का दल जाएगा बलौदाबाजार। दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल जाएंगे बलौदाबाजार, तो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी जाएंगे साथ में। घटनास्थल का करेंगे निरीक्षण। पहले ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जांच समिति बना दी गई है, अब उसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी पीसीसी चीफ को। और देखिए, बलौदाबाजार आगजनी मामले पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार एक्शन देखा जा रहा है। 14 जून को कांग्रेस नेताओं का दल अब बलौदाबाजार जाने वाला है। बड़े नेता इसमें शामिल है, दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल तक जाने वाले हैं बलौदाबाजार। एक बार फिर से रुख करूंगी मैं रोहित, मेरे सहयोगी का। रोहित, अब कांग्रेस पार्टी लगातार सख्त नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी हल्के में नहीं लेना चाहती है इस पूरे मामले को, और उसको देखते हुए 14 जून को कांग्रेस नेता अब बलौदाबाजार का रुख करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? अंजलि, इस रुख के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भाजपा की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जिसपे तमाम कांग्रेसी नेताओं को इस हिंसा के पीछे बताया गया। देवेंद्र यादव का नाम सामने आया, शिव कुमार डहरिया का नाम सामने आया, गुरु खुशवंत साहिब का नाम सामने आया, माफ कीजिएगा, इसके अलावा कई और है, कविता प्राण लहरे जैसे कई विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके नाम सामने आए हैं। और उसके बाद ही अब कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि बलौदाबाजार जाना है, और बलौदाबाजार जाने के बाद में वहां पे स्थिति का जायजा लेना है। लेकिन 14 तारीख वो दिन तय किया गया है। कांग्रेस 14 तारीख को वहां जाने वाली है, जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत जाने वाले हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज जाएंगे। तो निश्चित तौर पर उस दिन भी घटनाक्रम बदलेगा, और लगातार अब कांग्रेस की ओर से बयान आ रहे हैं। जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिम्मेदार उनको ठहराया गया है, तो निश्चित तौर पर बड़ा मामला है, बड़ी राजनीतिक सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, खबरें ये भी आ रही थी कि कांग्रेस विधायकों पर भी कार्रवाई कर सकती है मौजूदा सरकार, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। रीवा में सफाई कर्मियों की मौत के बाद एमपी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। प्रदेश में अब मशीनों से होगी सीवर टैंक की सफाई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं निर्देश। नगर निगम आयुक्त और निकाय सीएमओ को ये निर्देश दिए गए हैं। रीवा हादसे में 2 सफाई कर्मियों की मौत हुई थी, और मृतकों के परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए की राशि देने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि रीवा के बाण सागर कॉलोनी में 2 सफाई मित्रों की एक घर में सीवर टैंक में सफाई के दौरान मौत हो गई थी, और उसके बाद अब ये प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। रीवा में सफाई कर्मियों की मौत के बाद एमपी सरकार का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। प्रदेश में अब मशीनों से होगी सीवर टैंक की सफाई, और इसके निर्देश नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं। नगर निगम आयुक्त और निकाय सीएमओ को निर्देश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, हमने देखा कि सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आती है, और एक हादसा काफी होता है सीख देने के लिए। ये जो हुआ रीवा में, अब इसके बाद ये बड़ा फैसला निकलकर आ रहा है सरकार की तरफ से, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? बिल्कुल सही बात है, सरकार ने एक्शन तो ले लिया है, लेकिन हर मामले में एक्शन के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी बाखूबी तय कर देनी चाहिए कि आखिर अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी तो एक्शन किस पर होगा। सबसे बड़ी बात यही है, रीवा में जब 2 मजदूरों की सीवर लाइन में दम घुटने की वजह से मौत हुई, तो सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि मशीनों से साफ सफाई की जाए, लेकिन बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में मशीनें अब तक नहीं हैं। तो ऐसे में वहाँ पे मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर वहाँ जाते हैं, और सफाई मित्र हैं बाकायदा वो नगर निगम के, और वो सीवर लाइन में उतरते हैं, और उनकी कई बार गैस चैम्बर में पहुँचने की चलते उनकी मौत हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल है, सरकार ने भले ही ये निर्देश दिए है कि मशीनों से साफ सफाई होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल सरकार के सामने ये भी है, और चुनौती भी है, कि अगर मशीनों से साफ सफाई कराई जाए तो पहले मशीनों का इंतजाम सरकार कर ले। और एक चीज सबसे बड़ी देखने के लिए मिलती है, तमाम सारे कमिश्नर और सीएमएचओ को ये निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आखिर किस व्यवस्था में साफ सफाई होती है, और तमाम सारे मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं, ना तो उनके पास ग्लव्स होते हैं, ना ही उनके पास मास्क होते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो पहले इस समस्या से निपटने की जरूरत है। बाद में सरकार ने यह कह जरूर दिया कि सीवर लाइन की मशीनों से साफ सफाई होगी, लेकिन आधारभूत और अधोसंरचना संसाधनों की कमी है, इस बात पर भी गौर करना
चाहिए सरकार को, लेकिन कम से कम कह तो दिया है, निर्देश तो दे दिया। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इसी बीच राज्य सरकार ने 3 आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किए हैं। 1990 बैच के आईएएस राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अभी उनके पास जल संसाधन विभाग और एनवीडीए की जिम्मेदारी भी है, जो जारी रहेगी, और उसके साथ ही अतिरिक्त प्रभार। वहीं आईएएस संजय शुक्ला की भी बात कर लेते हैं। आईएएस संजय शुक्ला को भी वर्तमान दायित्व के अलावा मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव का चार्ज सौंपा गया है। क्या कुछ अपडेट्स है, उसके लिए फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक का। विवेक, जानकारी ये आ रही थी कि जहां आचार संहिता खत्म हो गई है, जहां चुनाव भी खत्म हो गए हैं, तो अब ऐसे में अफसरों का फेर बदल, दल बदल, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, और इसी पर ये बड़ी अपडेट मिल रही है। क्या कुछ जानकारी है पूरी? देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई ऐसा अधिकारी चाहिए था जो लंबे समय तक अनुभवी और कई क्षेत्रों में काम कर चुका है। तो सबसे सूटेबल और सीनियर अधिकारी राजेश राजौरा है, जो पहले मंत्रालय से बाहर थे लेकिन अब मुख्यमंत्री के सचिवालय में पहुंच गए हैं। चुनाव से पहले उन्हें एनवीडीए का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब एसीएस सचिवालय में बना दिया गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय में। और पहली ऐसी नियुक्ति है अभी तक के इतिहास में कि मध्य प्रदेश में सीएम सचिवालय में हमेशा प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ही तैनात होते थे, पदस्थ होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि एसीएस को वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। और एक अंदर खाने की खबर ये भी है कि संजय शुक्ला के साथ अब मंत्रालय में 2 प्रमुख सचिव हो गए हैं सीएम सचिवालय के अंदर, तो एक प्रमुख सचिव को किसी और बड़ी जिम्मेदारी की तरफ भेजा जा सकता है। अरुण शमी को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ आनंद विभाग का भी जिम्मा दिया गया है। तो ऐसे में ये माना जाए कि अब जब राजेश राजौरा मंत्रालय में मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए हैं, तो अब ये माना जाए सरकार अब कसावट के दौर पे आ जाएगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन अभी और कुछ अपडेट्स आ सकते हैं जिम्मेदारी आवंटन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, दमोह और सागर में बारिश की संभावना है, जहां कुछ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है। तो अब मॉनसून दस्तक देता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश में, और उसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है। तो वहीं अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की आशंका है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 24 घंटे में प्रदेश के उत्तरी और मध्य भागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये मौसम, जहां पर अब मॉनसून दस्तक दे चुका है। भीषण गर्मी इस बार पड़ी, गर्मी इस बार जानलेवा भी साबित हुई है, लेकिन अब मॉनसून दस्तक देने ही वाला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बलौदाबाजार आगजनी को लेकर सख्त है साई सरकार। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया और अफसरों पर एक्शन को लेकर विस्तार न्यूज पहले ही खबर दे चुका है। पहले ही बता चुका था कि कलेक्टर और एसपी पर गाज गिर सकती है इस पूरी घटना की, और वही हुआ। अब तक 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं पूरे मामले में। तो बलौदाबाजार आगजनी की घटना को लेकर विष्णुदेव साय सरकार शुरुआत से ही लगातार सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। अहम बैठकें चली और उसके बाद ये फैसला देर रात निकला, जहां कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। अफसरों पर एक्शन को लेकर विस्तार न्यूज ने पहले ही दी थी जानकारी, और अब तक इस पूरे मामले में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, एसपी सदानंद कुमार और कलेक्टर कुमार लाल चौहान को हटाया गया है। तो वहीं अब नए कलेक्टर दीपक सोनी होंगे और नए एसपी विजय अग्रवाल होंगे। जैतखाम तोड़फोड़ से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसने आगजनी का रूप ले लिया था, लेकिन अब इस पर बड़ी अपडेट मिल रही है कि बलौदाबाजार आगजनी को लेकर सख्त नजर आ रही है साई सरकार। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का, रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ। रोहित, बलौदाबाजार की जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर अब सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है साई सरकार, और एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई देखी गई है।
बिल्कुल, देखिए अंजलि, बड़ी कार्रवाई की गई है और विस्तार न्यूज़ ने पहले ही ये बता दिया था कि एसपी और कलेक्टर पर बड़ी गाज गिरने वाली है, जिसकी वजह भी जो है वो निकलकर सामने आई थी। कल जो मैराथन बैठक हुई थी और सतनामी समाज के प्रमुखों से सीएम विष्णुदेव साय की जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कलेक्टर और एसपी की शिकायत की थी और उसी शिकायत के बिना पर जो है वो तकरीबन कल रात 11:30 बजे के आसपास जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है। अब नए एसपी कलेक्टर को कमान संभाल जो है सौंप दी गई है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखे, क्योंकि लगातार बलौदा बाजार पे घटनाक्रम बदल रहे हैं। अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी आगामी समय पे जाने वाला है। ऐसे में बात ना बिगड़ जाए, बात ना और हाथ से काबू से बाहर निकल जाए, तो इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है और नए एसपी कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की गई है, जैसा कि आपने बताया कि सतनामी समाज ने जिम्मेदार बताया कलेक्टर एसपी को और उसको देखते हुए इमीडिएट एक्शन भी देखने को मिला सरकार की तरफ से। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि देखिए बलौदाबाजार आगजनी मामले पर सियासत तेज हो गई है, उस पर भी बात कर लेते हैं।